नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 के विज्ञान में मानव स्वास्थ्य पढ़ेंगे। इसमें भोजन के बारे में अध्ययन कर लिया, मानव स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पीने योग्य जल के गुण। जो पीने योग्य जल है वो कैसा होना चाहिए। तो पीने योग्य जल के यहाँ पे मैं आपको 4 गुण बताने वाला हूँ विद्यार्थियों। पहला गुण तो ये है कि पीने योग्य जल हो, उसमें आंखों से दिखे ऐसा कोई कण नहीं होना चाहिए। 2 नंबर गुण है पीने योग्य जल में कोई सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। पीने योग्य जल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये हमारे गुण हैं, इनको अपन क्रमबद्ध करते हैं। पीने योग्य जल में आंखों से दिखने वाला कण न हो। पीने योग्य जल में सूक्ष्म जीव न हो। जल का पीएच मान संतुलित हो। जल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। तो विद्यार्थियों, ये 4 गुण हैं। आंखों से दिखने वाला कोई कण या सूक्ष्म जीव नहीं हो, उसका जल का पीएच मान संतुलित हो और जल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। अब पढ़ेंगे विद्यार्थियों अपन प्रचुर मात्रा में जल पीने के लाभ। जल के हमारे शरीर में क्या लाभ है। अब अपन जल के लाभ पढ़ेंगे। 1 नंबर लाभ देखिए, प्रत्येक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से पाचन सही तरीके से होता है। पाचन सही तरीके से होता है तथा शरीर में सुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है। 2 नंबर अपन लाभ देखेंगे। पीने योग्य जो जल है, प्रचुर मात्रा में अपन जो जल पीते हैं उसका 2 नंबर लाभ, पानी से शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेशे बनते हैं। पर्याप्त मात्रा में रेशे बनते हैं जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की पाचन की जो क्रिया है वो आसानी से अच्छे तरीके से हो सके। पानी से शरीर में अपन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में पर्याप्त रेशे बनते हैं जो शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तीसरा लाभ देखिए, प्रचुर मात्रा में पानी पीने से एलर्जी नहीं होती है। क्या नहीं होती है विद्यार्थियों? एलर्जी नहीं होती है। 4 नंबर इसका लाभ, प्रचुर मात्रा में
पानी पीने से चर्बी नहीं बढ़ती है और पथरी होने का खतरा कम रहता है। तो विद्यार्थियों, पानी पीने से पाचन सही तरीके से होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एलर्जी नहीं होती है, चर्बी नहीं बढ़ती है और पथरी का खतरा नहीं रहता है। अब देखते हैं दूषित जल के कुप्रभाव। दूषित जल के कुप्रभाव के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में विद्यार्थियों? दूषित जल के कुप्रभाव, यानी कि इससे क्या बीमारियां होती है, इससे बुरा प्रभाव, दूषित जल से बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। दूषित जल में कई रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु आदि प्रमुख है। इनसे हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। तो दूषित जल में विद्यार्थियों कई प्रकार के रोग कारक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु ये आदि क्या है? प्रमुख है। इनसे हैजा, पेचिश ये इसके जैसी बीमारियां हो जाती है। दूषित जल का 2 नंबर अपन कुप्रभाव देखते हैं। गंदे पानी से बीमारियों का संक्रमण फैलता है। यह संक्रमण वायरल भी हो सकता है, जिससे हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो ये रोग कारक सूक्ष्म जीव है, इनसे हैजा, पेचिश रोग हो जाता है। इन बीमारियों का संक्रमण भी फैलता है। संक्रमण फैलने से हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां भी हो जाती है। ये दूषित जल के क्या पड़े हैं? कुप्रभाव। दूषित जल से एक बाला या नारू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बाला या नारू रोग। ये बाला या नारू रोग क्या है? देखिए, इस रोग का रोग जनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस कृमि है। इस रोग का रोगजनक कौन है? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है। मेडिनेसिस कृमि है, कीड़ा। इस रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस कृमि है। इस कृमि के अंडे से जल दूषित हो जाता है।
जल दूषित हो जाता है और यह दूषित जल पीने से रोग लोगों में फैल जाता है। एक समय में यह रोग राजस्थान में गंभीर समस्या थी। नारू उन्मूलन के प्रयासों से सन 2000 के बाद इसका कोई रोगी नहीं पाया गया। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं बाला या नारू रोग। इसका रोगजनक है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस कृमि। यह जल में अपने अंडे देता है, अंडों से जल दूषित हो जाता है। जो दूषित जल पीता है उसमें ये बाला या नारू रोग हो जाता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, लोगों में ये रोग फैल जाता है, ऐसा ये रोग है। परंतु राजस्थान में यह रोग एक समय में गंभीर समस्या थी। फिर क्या हुआ? नारू उन्मूलन का मतलब है एक नारू उन्मूलन केंद्र स्थापित किया गया था, यानी कि नारू रोग से कैसे निपटारा पाया जाए, इसकी दवाइयां बनाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। नारू उन्मूलन केंद्र ने प्रयास किए, जिससे क्या हुआ? सन 2000 के बाद राजस्थान में इसका कोई रोगी नहीं पाया गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक, मोटापा। क्या विद्यार्थियों, मोटापा। ये मोटापा क्या है? देखिए, हमारे शरीर में वसा बोले तो चर्बी एकत्रित हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। हमारे शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाने के कारण शरीर की चर्बी बढ़ जाती है, यही क्या है? मोटापा है। वसा की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, शरीर में अत्यधिक वसा की मात्रा जमा हो जाती है, जिसे चर्बी बढ़ना या मोटापा कहते हैं। शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना ही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? मोटापा कहलाता है। यह मोटापा BMI से मापा जाता है। किससे मापा जाता है विद्यार्थियों? BMI से मापा जाता है। ये BMI क्या है? BMI मानव भार व मानव लंबाई का अनुपात है। यह भार व लंबाई का अनुपात है। BMI का पूरा नाम इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स होता है और हिंदी में शरीर भार सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर भार सूचकांक। BMI का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो उसको मोटापा निश्चित ही होता है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मोटापा। मोटापे में क्या बात है? देखिए, अत्यधिक वसा जमा हो जाना। शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाना ही क्या है? मोटापा।
मोटापे को किससे मापा जाता है? बीएमआई से मापा जाता है। किससे? बीएमआई से मापा जाता है। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? शरीर भार सूचकांक, ये इसका पूरा नाम है। यदि बीएमआई का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो उसको मोटापा होना निश्चित है। अब देखते हैं मोटापे से संबंधित रोग। मोटापे से संबंध रोग कौन कौन से रोग है ये देखते हैं। हृदय रोग हो जाता है, निद्रा की समस्या हो जाती है, यानी कि ज्यादा निद्रा आती है, ज्यादा नींद आ जाती है। मधुमेह रोग हो जाता है, श्वास समस्या व कई प्रकार के कैंसर व अस्थि संध्यार्थी रोग हो जाते हैं। तो मोटापे से कौन सा रोग होता है? हृदय रोग। और कौन सा विद्यार्थियों? निद्राकालीन समस्या। और कौन सा रोग? मधुमेह रोग होता है। और विद्यार्थियों श्वास की समस्या होती है। और मोटापे से अनेक प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी बोले तो अनेक प्रकार के हड्डियों के जोड़ का रोग हो जाता है मोटापे से। मोटापे के कारण देखते हैं विद्यार्थियों, मोटापा क्यों होता है? शरीर में ऊर्जा के असंतुलन के कारण होता है। असंतुलन के कारण शरीर में ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है, पूरा संतुलन नहीं रह पाता तो मोटापा हो जाता है। दूसरा मोटापे का क्या कारण है विद्यार्थियों? जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन करना, यानी कि तेल की वो जल्दी से तेल में बना के आपको कुछ देता है, वो आप फास्ट फूड है वो खाते हो तो इससे क्या होता है? तेल की जो वसा है वो शरीर के अंदर एकत्रित हो जाती है जिससे मोटापा हो जाता है। और मोटापा होने का कारण है व्यायाम न करना। व्यायाम न करना, अगर व्यायाम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। चर्बी युक्त भोजन करना। चर्बी युक्त भोजन करने का मतलब है वसा, तेल इत्यादि के रूप में भोजन ग्रहण करते हो जिससे मोटापा हो जाता है। मोटापा शरीर में ऊर्जा व ऊर्जा के असंतुलन के कारण, जंक फूड व फास्ट फूड के कारण, व्यायाम न करने के कारण, चर्बी युक्त भोजन करने के कारण मतलब वसा, तेल, घी ज्यादा खाने के कारण मोटापा हो जाता है। तो आज अपन ने पीने योग्य जल के गुण पढ़े, पीने योग्य जल के लाभ पढ़े और दूषित जल के कुप्रभाव पढ़े, बाला व नारू रोग पढ़ा और अपन ने मोटापा पढ़ा, मोटापे से संबंध रोग पढ़े और मोटापे के कारण पढ़े। आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। कल अपन पढ़ेंगे रक्त दाब। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? रक्त दाब या रक्तचाप। रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब हो जाना। रुधिर वाहिनियों में क्या हो जाता है? रक्त का दाब हो जाता है जिसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या हमारी भाषा में बीपी कहते हैं। अपन बीपी लो और बीपी हाई यानी कि निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगला वीडियो भी आप नेक्स्ट आए वो देखें। रक्त दाब मोस्ट टॉपिक है। और आज अपन ने मोटापे के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।